हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? तो अभी केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? वन स्कूल वन आईएएस योजना। तो इसमें ऐसे छात्र जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद की जाएगी। आईएएस के एग्जाम के लिए उनकी मदद की जाएगी। तो ये है वन स्कूल वन आईएएस योजना। इसको केरल के राज्यपाल ने शुरू किया है। अब केरल के राज्यपाल ने शुरू किया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और इन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई थी। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में शुरू हुआ। अच्छा, कल मैंने आपको केरल का एक त्योहार बताया था, मकर बिलक्कू त्योहार। ये एक वार्षिक त्योहार है और केरल में मनाया जाता है। अभी रिसेंटली ये केरल में मनाया गया है मकर बिलक्कू त्योहार। ये केरल में मनाया जाता है। अच्छा, और भी मैंने आपको केरल के त्योहार बताए थे। एक और त्योहार है थय्यम त्योहार। ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल में त्रिशूपुर त्योहार भी मनाया जाता है। त्रिशूपुर त्योहार। ओणम भी तो केरल में मनाया जाता है। केरल का जो नववर्ष होता है, मलयालम नववर्ष, उसको क्या कहते हैं? विशु। केरल में सबरीमाला उत्सव भी मनाया जाता है। कुटुंब श्री होटल भी केरल में शुरू हुए थे। और जो अभी एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पर रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा था। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबडम 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज से ही आप इंस्टाग्राम पे क्विज अटेम्प्ट करना शुरू करो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वीडियो को पॉज करिए और इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हरे झंडे दिखाकर इनकी शुरुआत की है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और उसी के पास में केवड़िया में है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। एक तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके आर्टिस्ट कौन थे? तो इसके आर्टिस्ट थे राम बी सुतार। और इसकी हाइट तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी हाइट कितनी है? 240 मीटर। तो यही तो क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। अब गुजरात की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लग रहा है। लिथियम, भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। गुजरात में जो सुरेंद्र नगर है वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? तो जो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, इन्होंने अमेरिका में
कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है। जो उद्योग धंधे हैं उनको गति देने के लिए एक कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है जो बाइडेन ने, और ये 1.9 ट्रिलियन डॉलर का राहत पैकेज है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया की टोटल इकोनॉमी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है और इन्होंने उद्योग धंधों को बचाने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अच्छा, जो बाइडेन अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो जब भी जो बाइडेन का नाम आ रहा है, मैं आपको इनकी दो बुक बार बार बता रहा हूं, दोनों बुक्स के नाम आप याद रखिए। एक बुक है प्रॉमिस मी डैड और एक बुक है प्रॉमिस टू कीप। अब अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रम्प और एक होती है वज्र प्रहार, और एक एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी और जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको अमेरिका ने छोड़ दिया है, और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है अमेरिका ने। इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो कोरोना प्रकोप के बाद भी 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था 2.3% की दर से बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब चीन की बात है तो चीन ने अभी एक मंगल मिशन की घोषणा की थी, उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट, ये याद रखना है। और चीन का जो चांद मिशन है उसका नाम क्या है? चैंग-E 5। क्या नाम है? चैंग-E 5। और चीन ने अभी एक आर्टिफिशियल सन भी बना लिया है, उसका नाम क्या है? HL2M टोकामक। क्या नाम है? HL2M टोकामक। और कल मैंने आपको बताया था कि चीन के झिंगतांग बंदरगाह पर एक इंडिया का जहाज फंसा हुआ था, उसको अब जापान जाने की परमिशन चाइना ने दे दी है। इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, इनको पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था और पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए गए थे। 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2003 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे? तो असम में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है यानी कि भूमिहीन है, ऐसे 1,03,000 लोगों को असम में भूमि का पट्टा दिया जाएगा। तो पहला पट्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई थी। असम में अरुणोदय नाम का एक योजना शुरू हुई है। धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, धनवंतरी योजना तो असम में शुरू हुई है लेकिन धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। अच्छा, अभी असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ और पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में खोला है। और असम के गुवाहाटी में जो हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, उसके अभी चीफ जस्टिस बने हैं सुधांशु धूलिया। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। इतना असम के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को कौन होस्ट करेंगे? तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है 100 डेज इन हेवन और इसको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और अभी उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और बनी है, उसका नाम क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए है। उत्तराखंड में शुरू हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खुला है। अच्छा, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में अभी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड बिंग भी उत्तराखंड में खोजी गई। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय का शुरुआत हुई। ये क्या है? एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है ई ग्रंथालय। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड के दो त्योहार इंपोर्टेंट है, एक है हरेला पर्व और एक है फूलदेई त्योहार। और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहां पे है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी 18 जनवरी को एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और अभी इसका 16वां स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? तो अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया, इसमें 2020 में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मनीष कुमार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दिल्ली के एक स्वच्छता कार्यकर्ता है। इनको 16 जनवरी को एम्स दिल्ली में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन दी गई। ये दो चीजें याद रखनी है। इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की शुरुआत यानी कि वैक्सीन लगाने की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी को। और पहली वैक्सीन किस व्यक्ति को दी गई? तो वो है मनीष कुमार। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है मनीष कुमार। ये दिल्ली के एक स्वच्छता कार्यकर्ता है। इंडिया में पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन इन्हीं को